बेनीपट्टी अनुमंडल के दुर्गा स्थान उच्चैठ स्थित कालिदास विद्यापति साइंस महाविद्यालय का क्लासरूम जर्जर अवस्था में है। भवन के ऊपर एस्बेस्टस है जो टूटी हुई है। वर्षा के दिनों में तो छत से पानी गिरने के बाद क्लासरूम जलमग्न हो जाता है। शिक्षक बड़ी मुश्किल से छात्रों को पढ़ाते हैं, उन्हें हमेशा डर बना रहता है। डेस्क और बेंच भी टूटी हुई और सभी रूम में साफ सफाई का घोर अभाव है। टूटी हुई खिड़की से जंगली कीड़े और सांप आने की डर बनी रहती है। उक्त जानकारी देते हुए छात्र सुजीत कुमार, राजा कुमारी, छोटी कुमारी, खुशी कुमारी और नेहा कुमारी समेत दर्जनों छात्रों ने बताया कि इसी तरह जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है। इस भीषण गर्मी में न तो पंखा ठीक से चलता है और न ही ठंडा पानी की व्यवस्था है। छात्रों ने कहा कि पंखा भी अपने स्तर से ठीक कर चलाते हैं, लेकिन बिजली वायरिंग इधर उधर तार लटकी हुई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस समस्या को लेकर प्रिंसिपल को अवगत भी कराया गया, बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव ने बताया कि छात्रों को पठन पाठन में काफी समस्या होती है। इस महाविद्यालय में करीब 10,000 से अधिक छात्र छात्राएं नामांकित है, लेकिन भवन नहीं है, जिसके कारण जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ व्यवस्था को लेकर सभी छात्रों से कॉलेज द्वारा डेवलपमेंट फीस लिया जाता है, लेकिन छात्रों को पानी पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि छात्रों की इस ज्वलन समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो छात्र संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक कुमार पाठक ने बताया कि गर्मी छुट्टी पड़ने के बाद क्लासरूम को ठीक किया जाएगा। पानी पीने के लिए कॉलेज परिसर में 6 चापाकल लगे हुए हैं। अब बताएंगे, यहाँ जो है विद्यालय के छात्रों ने शिकायत किया है कि भवन जर्जर है, डेस्क बेंच टूटा हुआ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ लग रहा है, समस्याओं को लेकर कभी इस पे आप पहल किए हैं? हाँ, हमने महाविद्यालय को कितनी बार आवेदन दिए हुए थे, हम्म तो हम लोगों को बात को बार बार टाला जा रहा है, क्योंकि हमने इससे कई बार आवेदन दिए और छात्र के माध्यम से आपने थोड़ा बात को साझा भी किया है सभी छात्रों ने कि क्या कॉलेज में व्यवस्था है, नहीं है। तो इसको लेकर हम लोग पूरी एकदम ताकत के साथ जितने भी हमारे छात्र संघ और छात्र संघर्ष समिति के जितने भी हैं पदाधिकारी, हम छात्र के साथ में हमेशा हैं। क्या लग रहा है कि जो भवन जर्जर है, टूटा हुआ बेंच है, अब भवन भी एकदम से पूरी तरह से जर्जर है, क्या लग रहा है कि स्टूडेंट की उपस्थिति कम उसको लेकर भी होता है, लोग छात्र आना नहीं चाहते हैं? देखिए, पहले कॉलेज का विधि व्यवस्था आप सही करेंगे, उसके बाद ही छात्र आएंगे, अन्यथा छात्र क्यों आएंगे आपके महाविद्यालय में? टाइम पास करने के लिए आएंगे? आप पहले कॉलेज का विधि व्यवस्था सही कीजिए, उसके बाद विद्यार्थी तो आएंगे ही। कुछ छात्र बता रहे थे कि जो वायरिंग किया गया है वो नंगा तार है, जहां तहां कभी भी किसी को करंट लग सकता है, अप्रिय घटना हो सकती है। क्या लग रहा है कि कॉलेज प्रशासन पूरी निंद्रा में है? हाँ, जिस हिसाब से हमने महाविद्यालय को कितने बार संज्ञान में उनको बताया है, उस हिसाब से जो है रिस्पांस नहीं ले रहा है, तो कहा ही जा सकता है कि क्या उनको मतलब। आप छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, जी। क्या लग रहा है मूल समस्या आप बहुत दिनों से उठा रहे हैं, जो ज्वलंत मुद्दा है उसको लेकर आपने आवेदन भी कई बार दिया है, धरना भी किया है और मांग भी पूरी हो रही है धीरे धीरे। क्या लग रहा है अभी का मूल समस्या क्या है, जो गर्मी का मौसम है अभी? देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, हमारे जो भी है क्लासरूम है, विद्यार्थी सब आते हैं, किसी भी रूम में पंखा वगैरह सही से नहीं चल रहा है। लगा हुआ है लेकिन चलता नहीं है। लगा हुआ है लेकिन चलता नहीं है। डेस्क पूरा बेंच की जर्जर स्थिति है। किसी भी रूम में जाइएगा, हमने कितनी बार महाविद्यालय का जो भी प्रशासन है, प्रधानाचार्य है, उन सबको मैंने बताया कि देखिए, किसी भी क्लासरूम में नहीं तो ताला लगता है, ना रेगुलर साफ सफाई होता है। इसको लेकर हमने कई बार बड़ा बाबू को हो या प्रिंसिपल को हो, कितनी बार हमने चर्चा भी की है, लेकिन ग्राउंड साइकिल स्टैंड को लेकर आप लोगों का बहुत दिनों से मांग है, क्या पूरा हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया गया है, लेकिन इस पे हम लोग लगे हुए हैं। अब फिर से इस बीच में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। साइकिल स्टैंड के साथ साथ जो भी है और भी मुद्दे हैं, और विद्यार्थी जो भी बयान दिए हैं उस पे हम लोग पूरी ताकत के साथ हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है जो कर्मी हैं महाविद्यालय के, शिक्षकगण हैं, क्या छात्रों के साथ कैसा व्यवहार रहता है? कुछ ने शिकायत भी किया। देखिए, व्यवहार के मामला में अगर बात करेंगे तो बात तो सही है, क्योंकि इस महाविद्यालय में बहुत ऐसे हैं कर्मचारी जो अभद्र तरीका से भी किया जाता है, क्योंकि बहुत विद्यार्थी सब ऐब है टच में है, तो सब बताते हैं कि किस हिसाब से हमको परेशान किया जा रहा है, सारा स्थिति बताता है। तो उससे तो लग रहा है कि कॉलेज का जो भी है कर्मचारी, उसका जो है जो बात करने का जो होता है सलीका, वो सही नहीं है। क्या लग रहा है यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो छात्र संघ इस पे कुछ संज्ञान लेंगे?
हम लोग पूरी ताकत के साथ छात्र संघ और छात्र संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जी हम लोग और छात्र सभी ताकत के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे जो छात्र हित में होगा। जी, अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम सुधीर कुमार यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, KVS कॉलेज। KVS कॉलेज। जी, बताएंगे क्या समस्या है। मैं सबसे पहले न्यूज़ वाले को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी। तो मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, 23-27 में सेशन है, थर्ड सेमेस्टर में हूँ। तो ये मेरा साइकोलॉजी रूम का ऑनर्स है। तो यहाँ का स्थिति पूरा देख सकते हैं आप। हाँ, जो बैठने का लाइक यही क्लासरूम है आपका? यही क्लासरूम है, बैठने का कोई लाइक नहीं है यहाँ पे। क्लास भी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम्म। पंखा मैंने कंडेंसर 2 मैंने अपने खुद से पैसा लगाया। स्टूडेंट आते हैं? स्टूडेंट आता है रेगुलर। वो बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड वो भी पूरा फूटा था, तो वो वहाँ पे मैंने पेपर लगाया कटिंग करके। तो यहाँ पे कुर्सी के भी अवेलेबल नहीं है अच्छे सर के लिए। पंखा तो खैर है ही, प्लस में तार ऊपर बारिश जब होती है तो पूरा ये भर ही जाता है। फिर ऊपर भी टूटा हुआ है, बारिश में पढ़ने का कोई साधन ही नहीं है यहाँ पे। समस्याओं को लेकर जो प्रिंसिपल है उनको बताएं कभी? प्रिंसिपल को नोटिस भी दिए हैं, लिखित रूप में भी दिए हैं, मौखिक रूप में भी दिए हैं। कितना बार बोल चुका है, एक बार नहीं कितना बार बोल चुका, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लेते भी हैं थोड़ा मोड़ा बोल दें सर पंखा सही करना, पंखा सही कर देते हैं, वायरिंग वैसे ही रह जाता है। तो फिर आप लोगों को डेवलपमेंट फी लिया जा रहा है, तो फिर इस सब का काम क्यों नहीं? मिल रहा है, लिया जा रहा है, लेकिन कोई अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। और क्या मूल समस्याएं क्या है कॉलेज की? मूल समस्या यही है कि अभी फिलहाल में देख सकते हैं कि अभी ये है पानी पीने का, गर्मी का मौसम है, पानी जो RO लगा हुआ है लेकिन RO भी नहीं चल रहा है। और एग्ज़ाम फ़ी के लेके भी है, एग्ज़ाम फ़ी ले रहा है। डेवलपमेंट जो है वो भी 150 का फ़ी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी स्थिति सही नहीं है, सही नहीं चल रहा है। मतलब आप लोगों को लिए यहाँ टीचर है? हाँ, सब टीचर हैं। टीचर हैं? हाँ। टीचर उपस्थित टीचर भी से होते कोई हैं? शिकायत नहीं है हमें। टीचर उपस्थित होते हैं? हाँ, उपस्थित होते हैं। लेकिन ये व्यवस्था क्लासरूम की ठीक नहीं है। हाँ, क्लासरूम डेस्क भी बेंच ठीक ये नहीं है। टूटा हुआ भवन है। टूटा हुआ पूरा भवन है, आप देख ही सकते हैं कैसा भवन है। तो मतलब क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि डेवलप करें इस कॉलेज को, स्थिति पढ़ने की स्थिति सही करें, डेस्क बेंच। क्योंकि ये अनुमंडल का एकमात्र अंगीभूत हाँ, एक- महाविद्यालय हाँ, है, एक महाविद्यालय है यही। लेकिन फिर भी इस तरह की व्यवस्था फिर भी है। इस तरह की व्यवस्था है। इससे अच्छा तो मेरे बगल में प्राइवेट स्कूल है 10th से 11th तक का, उसमें स्थिति बहुत अच्छी है। आंगनबाड़ी है, उसमें भी घूमे, उसमें बहुत अच्छा है, इससे बेटर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार है। और इस महाविद्यालय का छात्र है आप? हाँ, महाविद्यालय का छात्र, 23 कौन- सेशन है, साइकोलॉजी ऑनर्स है मेरा। जी, बताएंगे क्या समस्या है? जैसे हम इसी कॉलेज के विद्यार्थी हैं और हिस्ट्री ऑनर्स है। ये रहा मेरा क्लास। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच देख सकते हैं मेरा इधर। ये आपका क्लास है? जी, हिस्ट्री का क्लास इसी में होती जी, है? जी, इसी में व्यवस्था में? जी। और ये भी ब्रांच डांस है ना, कितना तो हम ही खुद से लगवाए हैं। और विद्यार्थी जितना भी आते हैं यहीं पे करते हैं, और विद्यार्थी ज़्यादा आते हैं तो और कहीं से लाके ब्रांच डांस ऐसे ही बैठ जाते हैं। और ये रहा ब्रांच डांस, इसके लिए हम प्रिंसिपल सर को भी बोले थे, क्लास का साफ सफाई देख सकते हैं। और प्रिंसिपल सर को भी बोलते थे। और एक बार पंखा नहीं चल रहा था, 4-5 विद्यार्थी गए हुए थे, प्रिंसिपल सर से बात किए तो पंखा तो चला, लेकिन देखिए वायरिंग देखिए इनका, पंखा का स्पीड? पंखा का स्पीड तो देख ही सकते हैं कितना नॉर्मल चल रहा है या नॉर्मल चला, वो तो हिल ही रहा है सिर्फ। ये तो पूरा जर्जर भवन है, इसमें कैसे पढ़ते हैं आप लोग? डर नहीं होता? अब डर तो बहुत होता है, अब क्या करें, कभी भी मजबूरी टूट में- के गिर सकता है, हाँ, इस तरह गिर की बात? सकता है। ऊपर से अब बारिश में तो और प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे पानी नहीं छूता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस बगल जंगल है, यहाँ खिड़की पे पूरा कोई- टूटा फरा है। हाँ, टूटा हुआ है, ब्रांच डांस से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और क्या दिक्कत है कॉलेज में? और यहाँ पे जैसे कि अभी गर्मी का सीजन है, यहाँ पे कुछ पानी पीने का व्यवस्था, ठंडा पानी, जैसे कि मशीन है लेकिन काम का नहीं है, काम का नहीं है? सिर्फ वैसे शो के लिए रखा हुआ है। डेवलपमेंट फी तो लिया जाता है ना आप लोगों हाँ, से? 150 रुपया लिया जाता है। डेवलप नहीं होता है कॉलेज में? कुछ नहीं होता, वो 150 रुपया कहाँ जाता है, हमको ये चीज़ जानकारी लेना है प्रिंसिपल मतलब सर से। डेवलपमेंट फी लेके भी आप लोगों को यहाँ सुविधा नहीं मिल रही है? नहीं होता है। ये टूटा हुआ बेंच पे आप बैठते हैं? हाँ, यहीं पे वहीं पे जो इसमें से जो ये तो अच्छा पूरा है, एकदम से स्थिति खराब है, किस तरह स्थिति बैठ खराब जाते है। होंगे आप लोग? हाँ, वही जैसे आप चल रहा है वैसे ही चल रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि आप जब पहली दूसरी नर्सरी में पढ़ाई करते थे उस तरह की इससे तो व्यवस्था और है? बढ़िया था। इससे बढ़िया था? इससे बढ़िया तो आंगनबाड़ी में रहता है। आंगनबाड़ी आप तो में सबको ब्रांच टैक्स में दिया जाता है आंगनबाड़ी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। कौन सी सेमेस्टर में आप? 23 से 27 थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा। जी। साइंस विषय से 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। यदि आप भी चाहते हैं फार्मासिस्ट बनना तो सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी समस्तीपुर दे रहा आपको बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स का अवसर।
जहां शैक्षणिक वातावरण, अत्याधुनिक तरीके से लैब एवं इंस्ट्रूमेंट की सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा वर्ग का संचालन, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, नियमित सत्र और वर्ग का संचालन, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, अनुकूल वातावरण, सकारात्मक माहौल के साथ रहने की व्यवस्था। इसलिए आप भी चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी करना, तो अगले सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें। सरस्वती देवी रामसागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गौपुर सराय रंजन प्रखंड, जिला समस्तीपुर, बिहार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।